हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज शुरू कर रहे हैं। टॉपिक्स जो होंगे वन बाय वन आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग वीडियो के अंदर आएंगे, तो आप अपने टॉपिक्स को बाय नेम भी सर्च कर सकते हो। उसकी एक अलग से लिस्ट भी आपको मिल जाएगी और टॉपिक्स को कैसे लिखना है उसके लिए आपको नोट्स या उनके पेजेस हैं आपको वो भी अलग से मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या कहता है आपके पास में, द चार्ज इज प्रेजेंट इन ए डिस्क्रीट स्टेट्स मतलब जो चार्ज होता है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है। चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स, अलग अलग पैकेट्स की फॉर्म में होता है। देखो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही बोल पड़ेंगे अब इसमें फिलहाल। तो जो चार्ज है उसकी डेफिनेशन देखो, फॉर्मूला आपका आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या आता है? प्लस माइनस एन ई आपका फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए। अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं। देखो पहले Q क्या है? टोटल चार्ज। तो इससे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी ऑन सिस्टम is always integral multiple of charge on इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ही बोलते हैं, तो कई बार डेफिनेशन में लिखते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जहां पर हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन सबसे इजी डेफिनेशन आपकी ये रहेगी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जहां पर क्यू क्या है आपके पास में? टोटल चार्ज ऑन बॉडी। क्यू क्या है आपके पास में? टोटल चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। और ई है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या है? चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी जो आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आता है, एक आता है आपके पास में कि 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से डिनोट करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास क्या रहेगा? आपके पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। एन आपके पास कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल टू 5 है, तो 5 रख लीजिएगा। ई क्या है आपके पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज आ जाएगा ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप बोलते हो व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 प्रोटॉन्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? प्लस होता है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में से रिमूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉडी है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव कर लिया, व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी। देखो किसी बॉडी से जब चार्ज को रिमूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए बॉडी में से? 5। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हुए हैं, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्लस के 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रहेगा, ये चार्ज रहेगा बॉडी के ऊपर। अगर हम बॉडी को किसी बॉडी गिवन करते हैं, कोई बॉडी गेन कर लेती है, कोई बॉडी ले लेती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस पर नेगेटिव आएगा। अगर बॉडी गेन करे तो नेगेटिव, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाया हमने, निकाल लिया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका इसी बेस पे अगर आप चाहोगे तो इसमें से, तो सबसे पहले क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं तो आपके पास Q कितना गिवन किया मैंने? 1 कूलम चार्ज। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ प्लस माइनस का फंडा नहीं रहता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो n इज इक्वल टू Q बाई ई रहेगा। Q कितना आपके पास? 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
तो अगर इसको डिवाइड करो 19 पावर नीचे माइनस ऊपर जाए प्लस हो जाएगी, 1 को 1.6 से डिवाइड करते होता था 0.625। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर। मतलब जितना भी चार्ज आपको गिवन किया उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो जितना भी आपको चार्ज गिवन उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कितने होंगे। और एक क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा सा फेमस भी है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे। अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव करें आउट ऑफ ए बॉडी, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए बॉडी फ्रॉम इन 1 सेकेंड। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इन 1 सेकेंड। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो गेट इफ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे 1 सेकेंड में, हमें कितना टाइम निकालना, 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 1 सेकेंड के लिए चार्ज निकाल सकते हो। तो 1 सेकेंड के लिए चार्ज क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं 1 सेकेंड में और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 की पावर 9। और जो 1 सेकेंड के बाद आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें चार्ज कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो जो ये आपके पास क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर गया इन 1 सेकेंड। कितना, 1 सेकेंड के अंदर। तो आपको एक 6th क्लास से पढ़ते आते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेगा, टाइम को किससे डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से हमने डिवाइड कर दिया। हमें कितना चार्ज फ्लो कराना, 1 कूलम्ब चार्ज, तो इसको डिवाइड कर लें। तो ये आपके पास 1 बाई में ये रहेगा, तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 के माइनस ऊपर जाए प्लस हो जाएगा, वही 1 को 1.6 से डिवाइड करें तो 0.625। तो इतने सेकंड्स आपको लगेंगे 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो कराने में। अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो इसको 365 से, 1 ईयर में कितने होते हैं डेज, 365। 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 आवर में मिनट 60 और 1 मिनट के अंदर टाइम 60 सेकंड्स। अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये फेमस आंसर इसका 198 ईयर्स। कितने ईयर्स लगते हैं, 198। तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हरियाणा बोर्ड के अंदर अगर आप देखो तो इसमें डायरेक्टली आपको ये लिख के आना है, चार्ज ऑन ए बॉडी और इन सिस्टम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ऊपर लिखना चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैकेट्स। और ये फार्मूला Q इज इक्वल टू N, Q इज द टोटल चार्ज ऑन बॉडी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये आपका टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज का।